हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 मई और आज की इस वीडियो में हम 25 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इन सभी को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 23 मई को। ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो विश्व कछुआ दिवस है ये मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो कछुओं की प्रजाति है उन्हें संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है 23 मई को। तो सिंपल सा आप लोगों ने याद रखना है, वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए 18 मई को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड म्यूजियम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, जिसकी थीम रही थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। 20 मई को मनाया गया है वर्ल्ड बी डे, यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस, जिसकी थीम रही थी बी इंगेज्ड। 22 मई को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जिसकी थीम रही थी अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है अमेज़ॉन ने। देखिए जैसे भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिए फेमस है जोमेटो, स्विगी, सेम उसी तरह से अब जो अमेज़ॉन है ये भी अब भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट करने जा रहा है। तो अब हम जान लेते हैं अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन जो कि प्रसिद्ध ई-कॉमर्स कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। स्थापना की किसने थी, जेफ बेजोस ने। और जेफ बेजोस यही है अमेज़ॉन के अध्यक्ष और CEO। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, सिएटल USA में। और यदि आप करंट से रिलेट करें, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो अमेज़ॉन है इसने वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने की योजना बनाई है। तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसने कि चंद्रमा में मानव को भेजने की योजना बनाई है, तो ये अमेज़ॉन ही है। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसकी लिंक अभी भी ओपन है। और इस ब्रह्मास्त्र PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए अभी हाल ही में 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा कर दी है। आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के दौरान सारे टूर्नामेंट पोस्टपोन कर दिए गए थे, लेकिन अब जो जर्मनी का फुटबॉल महासंघ है इसने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा कर दी है। तो अब हम जान लेते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, करेंसी है यूरो, और यहाँ की चांसलर है जो एंजेला मर्केल। इनसे आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए। तो देखिए अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि टॉप पर रही थी एंजेला मर्केल, जबकि जो भारत की निर्मला सीतारमण जी हैं ये रही थी 34वें स्थान पर। तो ये सभी आप याद रखेंगे। आप मैप में जर्मनी की सिचुएशन देख भी सकते हैं। देखिए ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ये है यूरोप, और जर्मनी ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में ही। ये है अफ्रीका, ये है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय उद्योग ने विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए मास्क को बेचने की योजना बनाई है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत का जो खादी और ग्राम उद्योग है, इसने अभी हाल ही में विदेशों में अपने द्वारा बनाए गए खादी, सूती और रेशमी मास्कों को बेचने की योजना बनाई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खादी और ग्राम उद्योग के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये जो खादी ग्राम उद्योग है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है MSME के अंतर्गत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। और ये मंत्रालय, इस मंत्रालय का चार्ज किसके पास है,
तो ये है नितिन जयराम गडकरी जी के पास और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र। इसी से रिलेटेड यदि आप करंट से कनेक्ट कर सकें तो देखिए जनवरी 2020 की ही बात है, गुजरात के सुरेंद्र नगर में खादी एवं ग्राम उद्योग ने अपने पहले रेशम प्रसंस्करण प्लांट का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? गुजरात के सुरेंद्र नगर में। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस आईआईटी ने अल्जाइमर की वजह से जाने वाली याददाश्त को रोकने के लिए एक नई तकनीक डेवलप की है? तो देखिए अल्जाइमर आप सभी समझते हैं, ये एक तरह का भूलने वाला रोग है और इसी की वजह से जो याददाश्त जाती थी, इसे रोकने के लिए एक नई टेक्निक डेवलप की गई है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी। तो इस नई टेक्निक से जो अल्जाइमर की वजह से याददाश्त जाती थी उसे रोका जा सकेगा या कम किया जा सकेगा और इसे ही डेवलप कर दिया है आईआईटी गुवाहाटी ने। यदि हम बात करें आईआईटी गुवाहाटी की तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और ये स्थित है असम के गुवाहाटी में। प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर कौन है? तो ये हैं प्रोफेसर टीजी सीताराम। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए हाल ही में जो आईआईटी बॉम्बे है इसने भी हाल ही में क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया था। आईआईटी मद्रास से रिलेटेड दो फैक्ट आप याद रखेंगे। भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति, ये डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के ही द्वारा। साथ ही भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर ये भी आईआईटी मद्रास ने ही डेवलप की है। जो आईआईटी रुड़की है, आईआईटी रुड़की के द्वारा भी हाल ही में कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर डेवलप किया गया था जिसका नाम था प्राणवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त किया है? तो ये भारत के हैं आभास केझा और ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें अभी वर्ल्ड बैंक के जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक टर्म है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ से आप एक चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये है ब्रिटेन। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा है? तो ये है आयरलैंड। ये तो हुई देशों की बात, लेकिन यदि आप लोगों से पूछा जाए कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो ये है मैक्सिको सिटी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए हाल ही में जो भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्हें भी हाल ही में WHO के कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को नरेंद्र बत्रा ये भी भारतीय मूल के हैं जिन्हें भी हाल ही में FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अध्यक्ष के रूप में पहले से ही नियुक्त थे लेकिन इनका कार्यकाल अगले वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो देखिए इसके पहले जब मैंने आप लोग बताया था तो विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट ये पहले थी सेरेना विलियम्स, लेकिन अब जो नई रिपोर्ट जारी की गई है इसके अनुसार टॉप में आ गई हैं नाओमी ओसाका। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है। फोर्ब्स ने जारी की है जो कि एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। इसकी स्थापना हुई थी 1917 में और प्रेजेंट टाइम में इसके एडिटर इन चीफ कौन है? तो ये हैं स्टीव फोर्ब्स। अब हम डिस्कस करेंगे नाओमी ओसाका के बारे में। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो देखिए ये बिलोंग करती हैं जापान से। आप इमेज में देख सकते हैं ये है जापान की लोकेशन, यहाँ पर है प्रशांत महासागर। लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियोग्राफी से रिलेटेड यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जापान की यदि हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? टोक्यो। और जो टोक्यो है ये सेफ सिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है। टोक्यो में ही अगले वर्ष यानी कि 2021 में आयोजित किए जाएंगे टोक्यो ओलंपिक। यहाँ की करेंसी है येन और प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। अच्छा, यहाँ पर मैंने नाम लिया है टोक्यो ओलंपिक का, तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर ये नियुक्त किए गए हैं सौरव गांगुली। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है?
तो ये वृद्धि की गई है कुल 20% की। देखिए इसे हम समझेंगे हरित ऊर्जा उपकरण, या इसे आप कह सकते हैं ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट। तो देखिए भारत में जो हरित ऊर्जा उपकरणों का इंपोर्ट होता था, इसमें अब 20% वृद्धि की जाएगी, यानी कि 20% टैक्स लगेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए टैक्स ज़्यादा लगेगा तो लोग भारत में ही बनने वाले उपकरण का ज़्यादा यूज़ करेंगे। इससे भारत में जो चीनी उपकरण आता है जिसकी क्वालिटी भी सही नहीं होती, तो उसका इंपोर्ट कम हो सकेगा और इससे भारत में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। और इसके लिए ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट के इंपोर्ट में 20% की वृद्धि की गई है और इसी की घोषणा की गई है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। निर्मला सीतारमण जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारी वित्त मंत्री हैं और ये हैं कर्नाटक से राज्यसभा सांसद। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोग बताया था फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी हैं 34वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के खिलाड़ी आर सनमुगम का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस खेल से रिलेटेड थे? तो देखिए ये रिलेटेड थे फुटबॉल से। ये एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। तो खिलाड़ी का नाम इम्पॉर्टेंट है और ये किस खेल से रिलेटेड थे ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए जो आर सनमुगम थे ये बिलोंग करते थे तमिलनाडु से। तो अब हम जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। यहाँ की कैपिटल क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 39, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। तमिलनाडु से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तमिलनाडु ही है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। साथ ही तमिलनाडु की कडांगी साड़ी, डिंडीकुला ताला और पंचामी तीर्थम को जीआई टैग दिया गया था। पंचामी तीर्थम जो कि एक तरह का प्रसाद है, इसे कुछ समय पहले ही जीआई टैग दिया गया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान की राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार किसने शपथ ली है? तो देखिए इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था, जो साई इंग वेन है ये बनी है ताइवान की दोबारा से राष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ भी ले लिया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ताइवान के बारे में। आप इमेज में देखिए ये है ताइवान, इसकी लोकेशन आप ज़रूर याद रखेंगे, ये ताइवान है। और ताइवान की कैपिटल क्या है? तो ये है ताइपे। करेंसी है न्यू ताइवानी डॉलर। ताइवान से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला कंट्री ये ताइवान ही है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में जो जोको विडोडो है ये बनाए गए हैं इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति। गोटबाया राजपक्षे तो ये भी हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे, ये हैं इनके भाई। मून जे इन तो ये हैं साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। तो ये सभी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की? तो राइट आंसर था उत्तर प्रदेश। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में जारी किए गए काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज मैं आप लोगों से एक चीज़ और जानना चाहूँगी, क्या आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर के लिए एक अलग से चैनल बनाया जाए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का? क्योंकि ये जो चैनल है इसमें वैसे तो सभी सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन यदि आप लोग ये चाहते हैं कि करंट अफेयर का एक सेपरेट चैनल हो जिसमें केवल करंट अफेयर से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड हों, तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों ने। थैंक यू सो मच।